कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगे लॉकडाउन की वजह से जम्मू के तीर्थ स्थानों पर इसका विपरीत असर पड़ा है। जम्मू रियासी मार्ग के बीच स्थित बाबा धनसर का तीर्थ स्थान इस लॉकडाउन की वजह से तीर्थ यात्रियों की वजह से सूना पड़ा है। ये तीर्थ स्थान वासुकी नाग के पुत्र के नाम पर बना है। माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी जाने वाले श्रद्धालु हजारों की तादाद में यहाँ दर्शनों को आते हैं और इस प्रसिद्ध और मनोरम तीर्थ के दर्शन पाकर धन्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के क्वारंटीन केंद्रों की हालत दयनीय है। रोज किसी न किसी जिले से क्वारंटीन केंद्रों में रह रहे लोगों द्वारा वहां पर मिल रही सुविधाओं के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इन युवाओं ने आरोप लगाया कि इन्हें घटिया खाना दिया जाता है, वहीं समय पर भी खाना नहीं मिलता। हमें बासी रोटियां खिलाई जाती हैं। वॉशरूम की कंडीशन बहुत ही इनहाइजीनिक है। जम्मू के कस्बा अखनूर की आम जनता रोष में है। उनका कहना है कि बाहरी राज्यों से आए लोगों का यहीं उप जिला अस्पताल अखनूर में सैंपल टेस्टिंग किया जाता है, जो ठीक नहीं है। वहीं जनता में काफी डर बैठा हुआ है कि अगर कोई बाहरी राज्यों से आया व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ तो कस्बे में कोरोना फैलने का डर है। वहीं उन्होंने प्रशासन व बीएमओ से अनुरोध किया कि वो सैंपल टेस्टिंग मशीन को वहीं क्वारंटीन केंद्रों में स्थापित करें और वहीं इन लोगों का सैंपल टेस्टिंग हो, ताकि आम लोग जो उप जिला अस्पताल आते हैं उनका बचाव हो सके और सभी सुरक्षित रहें। अमेरिकी सांसदों के द्विदलीय समूह ने यहां कांग्रेस के दोनों सदनों में पहली बार ऐसा विधेयक पेश किया है जो H-1B कामकाजी वीजा में प्रमुख सुधारों से जुड़ा हुआ है। ये विधेयक देश में पहले से मौजूद भारतीय छात्रों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें अमेरिका में शिक्षित मेधावी विदेशी युवाओं को प्राथमिकता देने की बात की गई है। गोवा के राज्यपाल का पदभार संभाल रहे सत्यपाल मलिक का कहना है कि जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था तब मैंने 95,000 में से 93,000 शिकायतों का निपटारा किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के दबाव में पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने से मना किया था। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं। मैं प्रोटोकॉल तोड़कर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के आवास पर किया। उन्होंने पाकिस्तान के दबाव में इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। आतंकियों ने भी धमकी दी थी, लेकिन चुनाव सफलतापूर्वक कराए गए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को अपने आधिकारिक फेसबुक पर लाइव आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगस्त से पहले हम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उड़ानें शुरू कर सकते हैं। फ्लाइट शुरू करने से पहले कोरोना वायरस के हालात का आंकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी व एयरलाइंस कंपनियां पूरी तरह तैयार हैं। जम्मू संभाग के जिला रियासी में कल बहता चिनाब दरिया मौजूदा समय में अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। म्युनिसिपल कमेटी कटरा के द्वारा सारे शहर का कचरा और गंदगी यहाँ फेंकी जा रही है, जिससे चिनाब नदी का जल दूषित हो रहा है। हर रोज शहर की गंदगी चिनाब नदी के किनारों पर फेंकी जा रही है। वाहन भर भर के गंदगी के ढेर लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सेप्टिक टैंक साफ करके वाहन उस गंदगी को भी नदी के किनारे डंप कर रहे हैं, जिससे वहां आसपास के रहने वालों का जीना दूभर हो गया है, क्योंकि इस गंदगी की वजह से मक्खियों की भरमार हो गई है, जो पास के गाँव और घरों तक पहुँच गई है। बदबू से जीना मुहाल हो गया है। वहीं लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि यहाँ कचरा और गंदगी ना फेंकी जाए। ये गंदगी आने वाले समय में कोई भी महामारी का रूप ले सकती है। इससे चिनाब नदी का पवित्र साफ स्वच्छ जल भी दूषित हो रहा है। कश्मीर घाटी के करनाल में तितवाल डे बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। ये दिन हर साल बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में ये इलाका पाकिस्तान की सेना, कबालियों और दहशतगर्दों के कब्जे से आजाद कराया गया था। वहीं जीओसी मेजर जनरल ADS
अजूला और कमांडर ऑफ शक्ति विजय ब्रिगेड ने शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों और अपने प्राणों की आहुति देने वाले अवाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर करनाल प्रशासन के अधिकारी, आम जनता और सेना के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना के बाद देश और अधिक आत्मविश्वास से उभरेगा और विश्व भर में सम्मान हासिल करेगा। एक निजी समाचार चैनल को दिए गए विशेष इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में सभी चिंताओं और आशंकाओं के बावजूद मुझे विश्वास है कि 6 महीने बाद दुनिया भारत को सम्मान से देखेगी और हमसे जुड़ना चाहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत कार्य और व्यापार के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में भी उभरेगा। जिला डोडा के मरकजी सीरत कमेटी के अध्यक्ष और इमाम जामा मस्जिद ने लॉकडाउन के दौरान आम जनता का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लॉकडाउन की पाबंदियों से इनके द्वारा प्रशासन का सहयोग करने के लिए उनकी सराहना की। इमाम जामा मस्जिद ने लोगों से ईद के मौके पर घर पर ही नमाज अदा करने की अपील की। वहीं उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने की भी हिदायत दे दी।